जायदादों के ताल्लुक से जो है बे इंतहा जो तरफ रखते हैं हमारे अजीज अजीज कायद उस्मान हाजी साहब आपसे देख लेंगे सवाल नहीं हमारे कायद मोहतरम जनाब सैयद अजीज पाशा साहब, मोहतरम जनाब एम सिद्दीकी साहब जो हमेशा वक्त के लिए और दीगर मुस्लिम मसाइल के लिए कौम को एक जगह जमा करते हैं, और मेहमान जो यहाँ पर दिल्ली से आए हैं वो मोअज़्ज़िज़ और तमाम यहाँ के जो हमेशा इन मीटिंगों को अटेंड करते हैं कि दर्द के साथ के इस तरह से मुस्लिम मसाइल की यकसुई हो और हुकूमत से किस तरह से मुसलमान रिप्रेजेंट करें। आज का भी इजलास उसी ज़मीन में है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं जनाब का भी जनाब अजीज पाशा साहब की मारिफत आपके बारे में सुन चुका हूँ। अल्लाह ताला आपको और अल्हम्दुलिल्लाह कौम मिल्लत के काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सबसे पहले एक जो हमारे इस शहर का एक हीरा, जिस तरह से अभी कोहिनूर है हमारे जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, जो कई तंजीमों की सरपरस्ती करते थे, कई मसाइल पे मुसलमानों के वो हमेशा आवाज़ उठाते थे, लोगों को जमा करते थे, खामोश तरीके से लो प्रोफाइल रह के लोगों को सामने करते थे। कई यानी इश्यूज पर जो मुसलमानों के हैं उसको खालिस तौर पर अल्लाह के रजा के लिए, क्योंकि वो कभी भी सामने आके काम नहीं किए। मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप का मसला हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप का मसला हो, मुस्लिम तेलंगाना मूवमेंट का जो मसला हो, मुसलमान जो सबसे ज्यादा तेलंगाना मूवमेंट में साथ दिए, वो सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसके सबसे ज्यादा सियासत में जो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव मुसलमानों को उस तरफ राग़िब करने वाले ज़हीरुद्दीन अली खान साहब थे। औकाफी इशूज़ पे आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह महमूद पराचा साहब के साथ जिस तरह से वो ताउन करे, हर वक्त हर मसले पे मुसलमानों के लिए ताउन करते थे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज मुसलमान उम्मत एक सरपरस्त से महरूम हो गई हमारे हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ लिंचिंग होती थी उन लोगों को लाखों रुपए ज़हीरुद्दीन अली खान उनके अकाउंट्स नंबर मंगा के 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए अपने रफ़का के जरिए से वहां पर उन तक पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कायदीन हिंदुस्तान में बहुत कम है। अल्लाह ताला उन जैसे कायदीन, अल्लाह ताला उनका नियामुल बदल अल्लाह ताला हमको अता फरमाए। हज़रात, औकात का इशू है, जिस तरह से फरमाए कि हर हफ्ते में 1-2-3 मरतबा कोर्ट को जाना पड़ता है, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे तो लाजिम है मुखालिफिन कोई ना कोई केस में फंसाएंगे। ये चीजें लाजिम आनी है। जनाब अजीज पाशा साहब का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मेरे इनकाउंटर की जब कोशिश की गई 2011 में, मेरे घर के बाहर 12 पुलिस के पहरे जब रहते थे अजीज पाशा साहब और जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब हमेशा हमारी सरपरस्ती, हम जैसे नौजवानों की सरपरस्ती और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहे। आज भी अजीज पाशा साहब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पूरे तो उनके भी हमेशा यानी वक्त के बारे में, और वक्त जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें भी जनाब अजीज पाशा साहब का बहुत बड़ा काम था जब मेंबर ऑफ राज्यसभा थे वो। तो आज हम सबको चाहिए कि यकसुई के साथ हमारे मुनीर पटेल साहब है, एक मासेस के लीडर है यहाँ पर, हमेशा यानी वक्त के वास्ते वो जब भी 200-400 आदमियों के साथ वक्त में पहुंच जाते हैं कोर्ट। बहुत ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नईमुल्लाह शरीफ साहब है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सूफी साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह तड़प रखते कई लोग यहाँ पर हैं जिनका मकसद ये है कि मुस्लिम उम्मा की किस तरह से मुस्लिम उम्मा को अपलिफ्ट किया जाए। आप तमाम से गुजारिश है, बहुत हो चुका, सब लोग सुन चुके। जैसा मैंने अभी आपके तकरीर के दौरान एक बात कि हमको अरेस्ट कर लीजिए फिर हमको छोड़िए मत, हम बेल नहीं करेंगे। औकात के लिए 100 आदमी इस तरह से कर लीजिए, हम बेल नहीं कराएंगे, उसके बाद कैसा मसाइल हल नहीं होंगे देख लीजिए। हमारे कम में वक्त का
जो रिकॉर्ड रूम बंद है, आप अगर उसको छुड़ाना है बैठिए, कोई भी पार्टी से, हमारे यहाँ पर वाशुकी साहब है, हमारे अंसारी साहब है, टीआरएस है, कोई बात नहीं है, लेकिन वक्त के लिए हम लोग आगे आना चाहिए। हमारे अपने आप को अपने जो जिम्मेदारियां हैं, जो मिल्लत ने, अल्लाह ने आपको चुना है, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर लोग हैं, उनमें से ये चंद जो लोग आए हैं अल्लाह की रजा के लिए, वक्त को बचाने के लिए आए हैं। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बानी के लिए आगे बढ़िए। अभी किसी ने कहा, हमारे साथियों ने, कि वक्फ बोर्ड को जो पैसे वाजिबुल अदा है गवर्नमेंट की तरफ से 450 करोड़ सिर्फ जीएचएमसी, यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 450 करोड़ रुपए रोडों में ले लिए, जो जमीनों को एक्वायर कर लिए, उसके पैसे बाकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। कई बार हम लोग बारहा नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोई देने वाला नहीं। वक्फ की जमीन कोई बताए कि वक्फ की जमीन नहीं बच रही, अल्लाह के फजल से हम लोगों ने बचाया। आज सामने है, आपके सामने अजीज पाशा सामने है, जो टास्क फोर्स की बिल्डिंग है, 4 टास्क फोर्स की बिल्डिंग पे कब्जा हो चुका था बेगमपेट के पास। अल्लाह के फजल से हमने वहां पर जाके उनको पकड़ा, उनकी ताजपोशी की, उनको रिमांड करा। आज वो वहां पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे टोली मस्जिद की 15,888 गज जीएचएमसी एक्वायर कर ली थी, उसको हम केस डाले, अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ ट्रिब्यूनल में जीते, हमको फेवर में ऑर्डर हुआ, जजमेंट हुआ, डिग्री भी हमारे फेवर में है। ऐसे कई केसेस। आप अलमासपेट की मस्जिद के लिए वहां पर गवर्नमेंट ऑफिस बना रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट को गए, जाके रोक सके। ऐसे आगे बढ़ के काम करना चाहिए। बेवा की फरियाद से कुछ होने वाला नहीं है, लड़ना पड़ेगा और अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना पड़ेगा। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे आजादी नहीं मिल सकती। मोदी को रोकना है, मोदी जैसे लोगों को रोकना है, तो जिस तरह से आपने फरमाया, हम सबको, तमाम फिरकों को बाजू रखना है। हमारे इख्तिलाफात अपने घर में, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए हम सबको अल्लाह के लिए एक जगह हो जाना चाहिए। इस दस्तूर को, जब दस्तूर बचेगा तमाम अक़वाम बचेंगी, मुसलमान ही नहीं, दलित भाई, क्रिश्चियन भाई, आदिवासी, सब लोग बचेंगे अगर दस्तूर बचेगा। दस्तूर बचाने की ये लड़ाई है, आगे याद रखिए। हम किसी के भी, जो भी मोदी की मदद करेगा उसके भी खिलाफ हमको रहना है। मोदी की जो मदद भी करेगा उसके खिलाफ भी हम मुत्तहिद होकर अपना वोट एक साथ इस्तेमाल करना है। और हमारे दस्तूर के लिए 24 का जो भी इलेक्शन, 23 का, 24 का जो भी इलेक्शन हुआ, स्टेट का और सेंटर का, उसमें तमाम मुसलमान दलित भाई मिलकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने दस्तूर की हिफाजत करना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मुझे जो मौका दिया गया, मैं तमाम को मशकूर हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।